देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में छूट गया था, इसको देखें। एसिटिक एसिड, जितने भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेंजीन के अंदर जब वो मिक्स करे जाते हैं तो दे फॉर्म डाइमर। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर। डाई मीन्स टू, मर का मतलब यूनिट। और किस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, बाय द बॉन्ड वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से ये सब कनेक्ट हो जाते हैं और ये बन जाता है डायमर। ये कंप्लीट। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का केस बन रहा है जिसमें आई का वैल्यू, वेक्टर फैक्टर का जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डाइमर बन रहा है। डाइमर से समझ जाओ n का वैल्यू 2 है। ट्राइमर अगर बनेगा तो n का वैल्यू 3, टेट्रामर बनेगा तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे, या परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो इट मीन्स हम मान के चलेंगे कंप्लीट एसोसिएशन है। जैसा आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस में डिसोसिएशन के बारे में कुछ बोलता नहीं है, तो हम मान के चलते हैं 100% डिसोसिएट हो रहा है। सिमिलरली एसोसिएशन भी 100% हो रहा है, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। अल्फा का वैल्यू 1 हो जाए तो इसमें पुट करें तो कितना हो जाएगा? ये आ गया। जो आई का वैल्यू है वो आपका इतना पता लग जाएगा इसका। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर दो। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1, तो इट मीन्स 1 माइनस 1/2 कितना आ गया? हाफ। तो जो आई का वैल्यू आया है हाफ, उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, आई मल्टीप्लाई सी आर पी। ओके, आई का वैल्यू 1/2, मोलैरिटी 2, आर का वैल्यू कांस्टेंट है तो 0.08 ले लेते हैं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दें, 273 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। इसका यूनिट जो रहता है वो आप ये ले सकते हो। यूनिट जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, इसके 2 यूनिट होंगे, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लें। क्वेश्चन के अंदर इसमें ये नहीं बताया है कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये नॉलेज आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। याद रखना है इसको कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ जाए तो वो बेंजीन में जब इसको हम मिक्स करेंगे तो ये एसोसिएट होगा। इट विल अंडरगो एसोसिएशन, डाइमर बनाएगा ऑलवेज। चाहे बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड के भी कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो डाइमर बनाएगा। और एसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला आई के लिए आपको यूज़ करना है। आई का वैल्यू 1/2 आ रहा है। कुछ एसोसिएशन के बारे में नहीं बोला है कितना हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 1 लेके चलेंगे। 100% एसोसिएट हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इस तरीके से ये आंसर आता है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है और हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस कंपाउंड। सोडियम सल्फेट दिया हुआ है,
सोडियम सल्फेट के लिए पहले n को चेक करो कितना हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो 2 सोडियम के आयन पैदा करेगा, साथ में 1 सल्फेट का आयन प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, n हो गया 3। इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक साइड में आप ये ले लो Na2SO4, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू दिस ग्लूकोज। एक्वा सॉल्यूशन है, यहां पे आप M लिख लेना, मोलर है, दिस इज M, मोलर, दिस इज ऑल्सो मोलर। आइसोटोनिक है, तो जो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वही इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। दोनों में फर्क क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड है और ये एक आयनिक कंपाउंड है जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पाई रहेगा दैट इज इक्वल टू CRP। यहाँ पर जो रहेगा पाई CR और P साथ में I भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट है तो I का कोई यूज नहीं है यहाँ, बट दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है क्योंकि हमें गिवन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको बताया था, कोई भी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर हो, तो पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम कर देते हैं पाई 1, दिस इज पाई 2, तो इसका मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिसोसिएशन का केस है, तो डिसोसिएशन के लिए आपको बताया था I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। ओके, तो यहाँ देखते हैं 1 n कितना हो जाएगा 3 अल्फा, तो ये कितना आ गया, ये एक्सप्रेशन बन गई। I की जगह पे आप इसको रख सकते हो, बाकी हम इक्वल पुट कर सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए तो 1 प्लस 2 अल्फा, C कितना है 0.004, R की जगह R, T की जगह T। ओके, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे R और T एक जैसा। R तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी फिक्स्ड होगा, एक ही टेम्परेचर पे बात होगी। यहाँ C का वैल्यू R एंड T, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया 75% डिसोसिएट हो रहा है, या 3/4 डिसोसिएट हो रहा है इस तरीके से। ये अल्फा का वैल्यू लिखो, ये परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन होगी, जिसमें बोला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, दैट इज 3/4, और आप ये भी लिख सकते हो 0.75 अल्फा का वैल्यू ये लिख दो। जब परसेंटेज पूछेगा आपसे, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तब आप बोलना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन जो पूछे दैट इज 75%। ओके, तो 0.75 या 3/4 आपका आंसर। जब परसेंटेज पूछे, परसेंटेज नहीं पूछा है, तब आपको ये टिक करना होगा 75%। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, इसको देखें। 18 ग्राम ग्लूकोज एडेड टू 178.2 ग्राम H2O, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को रीड करके आपको आइडिया लगेगा, इसमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो हमने यूज़ किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, XB। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm दैट इज इक्वल टू 760 nm of Hg,
और 760 टॉप। इसको x लिख लेते हैं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मास इन ग्राम अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास 180, वाटर का मोलिकुलर मास 18। इसको पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। ये 1/10, ये 1/10, ये अप्रोक्सीमेटली 180 है, तो ये 10 से चला जाएगा, 9.9 लगा दो उसको, 9.9 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 7.6 हो जाएगा। तो माइनस x इज इक्वल टू 7.6 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसमें जो सॉल्यूट यूज हो रहा है कोवैलेंट कंपाउंड है, तो वेंटॉफ फैक्टर I का कोई यूज नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में, तो सिंपली वी कैन सॉल्व इट। एक क्वेश्चन और देखिए, गिव एक्सप्रेशन फॉर द डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इन टर्म्स ऑफ I वेंटॉफ फैक्टर एंड अल्फा क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्वेश्चन में एसोसिएशन की बात हो रही है, ये देखिए डाइमराइजेशन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था बेंजीन में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम मिक्स करेंगे तो एसोसिएशन होता है और डाइमर बनता है। तो अगर डाइमर बनता है तो समझ जाओ n का वैल्यू कितना हो गया, 2। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अल्फा की टर्म्स में इसको अल्फा ही लिख के चलेंगे। तो जो एक फॉर्मूला हमने याद किया है एसोसिएशन के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 प्लस n का वैल्यू हो गया 2 माइनस 1, अल्फा को अल्फा लिख लेते हैं। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी के अंदर जहाँ भी कोवैलेंट कंपाउंड आ रहा है तो आपको सिंपली इस तरह के जो है फॉर्मूले यूज करने हैं जिनके अंदर I का कोई यूज नहीं है। जहाँ भी कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे आपको I का यूज करना पड़ेगा। I का वैल्यू अगर कुछ भी गिवन नहीं है एसोसिएशन के बारे में या डिसोसिएशन के बारे में तो फाइंड आउट करो। डिसोसिएशन के केस में आपको बताया था, जैसे मान लो अगर ये हो जाए AlCl3 और कि कुछ भी मेंशन नहीं है कितना डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपने मान के चलना है कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट के केस में I का वैल्यू कितना होगा, 4। टोटल नंबर ऑफ आयंस 1 कैटायन एंड 3 क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा।